नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए अगर आपको कोई कहे कि भारत का अपना ब्राउज़र आ गया है, तो पहली नज़र में आपको शायद विश्वास ना हो, क्योंकि बरसों से हम सबने यही देखा है कि जब भी मोबाइल या कंप्यूटर खोलते हैं तो गूगल क्रोम, सफारी या फिर मोज़िला फायरफॉक्स जैसे विदेशी ब्राउज़र ही सामने आते हैं। और सच बताइए, हम इतने सालों से इन्हीं पर भरोसा करते आ रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साथियों, मैंने आपसे ये नहीं कह रहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा विश्वास है कि अगर मेरी बातों में प्रमाण के साथ सच्चाई होगी, तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे दिल से मानते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में शहर या गांव का नाम लिखकर अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। एआई संचालित वेब ब्राउजरों का उदय इंटरनेट ब्राउजिंग के हमारे तरीके को नया रूप दे रहा है। पैराप्लेक्सिटी एआई द्वारा विकसित कॉमेट ब्राउजर इनमें से सबसे नए ब्राउजरों में से एक है, जो एक शक्तिशाली सहायक संचालित अनुभव प्रदान करता है, जो ब्राउजिंग, सारांशीकरण और कार्य स्वचालन को एक ही आकर्षक इंटरफेस में एकीकृत करता है। हालांकि डेस्कटॉप संस्करण लॉन्च हो गया, लेकिन एंड्रॉयड संस्करण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यह आपके मोबाइल डिवाइस पर भी ये बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करता है। परप्लेक्सिलिटी नाम की कंपनी ने कॉमेट ब्राउजर पेश किया है, और यह सिर्फ एक साधारण सा ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो आने वाले वक्त में भारत की डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, भाई ये तो अमेरिकन कंपनी है, तो इसमें भारत का रोल कहां है? तो मैं आपको साफ बता दूं, शुरुआत भले ही बाहर से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी जड़ें भारत में गहरी उतरने वाली है। जैसे चांद पर पहुंचने से पहले भी लोगों ने कहा था कि भारत नहीं कर पाएगा, मगर भारत ने कर दिखाया, वैसे ही कॉमेट ब्राउजर को लेकर अभी मजाक बन रहा है। लेकिन कॉमेट ब्राउजर को लेकर भारत ने क्या है, आने वाले वक्त में यही भारत की डिजिटल ताकत बनेगा। सबसे पहले तो समझिए, ये ब्राउजर किसके लिए बनाया गया है। ये क्रोम को टक्कर देने के लिए तैयार हुआ है, और क्रोम को टक्कर देना आसान बात नहीं है, क्योंकि क्रोम का अभी दुनिया भर में दबदबा है। लेकिन कॉमेट ब्राउजर की खासियत यह है कि यह बहुत स्मूथ और हल्का है, यानी जैसे ही आप कोई पेज खोलते हैं, सेकंड के हजारवें हिस्से में रिजल्ट सामने आ जाता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं, अरे भाई इसमें तो अभी गूगल ही सर्च हो रहा है, तो नया क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास याहू बिंग या कोई और सर्च इंजन हो। अगर आप वहीं पर जाकर कॉमेट सर्च करेंगे, तो आपको परप्लेक्सिलिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। असल में अभी ये ट्रायल मोड में है। धीरे धीरे जब इंडिया में इसका भी सर्वर सेटअप होगा, तब ये गूगल पर निर्भर नहीं रहेगा। उस दिन से आपको असली फर्क नजर आएगा। और हां, ये सिर्फ ब्राउजर ही नहीं रहेगा, आने वाले समय में इसे सर्च इंजन की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जैसे आज आप गूगल खोलकर हर चीज खोजते हैं, वैसे ही कल आप कॉमेट ब्राउजर खोलकर जानकारी लेंगे। अब जरा सोचिए, नोकिया और लावा जैसी कंपनियां इसके साथ ये 7 पार्टनरशिप कर चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जब आप नया फोन खरीदेंगे, तो उसमें यह ब्राउजर पहले से इनबिल्ट होगा, यानी आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आज हर एंड्रॉयड फोन में क्रोम इनबिल्ट आता है, वैसे ही कल आपके फोन में कॉमेट रहेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ फीचर्स अभी लॉक हैं। जी हां, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी ये बच्चों के लिए सही नहीं माना गया है, इसीलिए इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आएंगे, वैसे वैसे ये फीचर्स अनलॉक होंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी गेम में नए लेवल धीरे धीरे खुलते जाते हैं। दोस्तों, अभी तो गूगल का एक तरफा दबदबा है। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया की 70 से 80% इंटरनेट सर्च गूगल पर ही होती है। लेकिन अब धीरे धीरे इस दबदबे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कॉमेट ब्राउजर उसी बदलाव की शुरुआत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का विजन है विकसित भारत 2047। अगर भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाना है, तो हमें सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने टूल्स चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए, और कॉमेट ब्राउजर उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। देखिए, आज आप गूगल से जाकर इसे डाउनलोड कर रहे हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये गूगल पर ही निर्भर है। लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआती दौर है। आने वाले वक्त में आपको इंडस ऐप स्टोर पर भी ये मिलेगा, और जैसे ही ये भारत के सर्वर पर शिफ्ट होगा, तब पूरी तरह से नया अनुभव सामने आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इसमें ऐसा नया क्या मिलेगा जो क्रोम या सफारी में नहीं है? तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसकी खासियत बताता हूं। पहली बात, इसकी स्पीड। दूसरी बात, इसका स्मूथ इंटरफेस। तीसरी बात, इसका स्मूथ इंटरफेस की बात देखने को मिलेगा।
बात इसमें एआई रोबोटिक्स फीचर जोड़ा गया है, यानी आपको लगेगा जैसे कोई स्मार्ट असिस्टेंट आपके साथ काम कर रहा हो। और हाँ, एक और अहम बात, अभी तो हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। आने वाले समय में कॉमेट के पास बना दे, ये कॉमेट को नहीं रखी है, साथ साथ अलग अलग एप्स भी बनाए जाएंगे, यानी सर्च इंजन, सोशल मीडिया और यहां तक कि चैट प्लेटफॉर्म भी, यानी धीरे धीरे डिजिटल दुनिया में गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का दबदबा टूटेगा और भारत के हाथ में नई ताकत आएगी। अब सोचिए, जब भारत का खुद का ब्राउजर होगा, खुद का सर्च इंजन होगा, खुद का ऐप स्टोर होगा, तो क्या यह डिजिटल क्रांति नहीं होगी? यही वजह है कि इसे मजाक में ना लें। अभी हंसी उड़ाई जा रही है, लेकिन कल यही ब्राउजर हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं असली सवाल की। कॉमेट ब्राउजर क्यों जरूरी है, क्यों हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? नाउ में हमें, जबकि अभी गूगल क्रोम हर जगह राज कर रहा है। देखिए, हर चीज का एक दौर होता है। कभी याहू का जमाना था, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि याहू खत्म हो जाएगा, लेकिन जब गूगल आया तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसी तरह आज क्रोम का समय चल रहा है, लेकिन 2000 आज में गूगल क्रोम को हरा रहे हैं, कल को कॉमेट क्रोम को टक्कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सोचिए, भारत जैसा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी है, क्या हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा? क्या हमारे पास अपना ब्राउजर, अपना सर्च इंजन नहीं होना चाहिए? यही वजह है कि कॉमेट ब्राउजर को लेकर इतना शोर मच रहा है। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देता हूं। जब भारत ने मोबाइल क्रांति शुरू की थी, तो सब कहते थे कि सस्ता इंटरनेट कैसे आएगा। लेकिन जब कॉमेट पूरी तरह से भारत में एक्टिव होगा, तो आपका डाटा भारत में ही रहेगा। समझिए, क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें यह जरूर लिखा होगा कि भारत ने सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं थी, भारत ने टेक्नोलॉजी बनाई भी थी। मिलते हैं कॉमेंट में, नहीं जाने को कैसे डाउनलोड करना है अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।